मैं फैसल खान और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के शिवाजी नगर सिग्नल पे और यहाँ पे हाल ही में एक डंपर एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे जमा हुए थे, एक भीड़ जमा हो गई थी और यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग भी आए थे और यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उसी में से एक व्यक्ति हमारे साथ है, हम उनका नाम जानेंगे। पहले आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ शेख है। तो ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर FIR हुई है, किस तरह की FIR? हमारे ऊपर जो हमने रास्ता रोको आंदोलन जो हमने किए थे, जो धरने पे हम बैठे थे, तो उसकी वजह से हमारे पर FIR हुई है। उसमें अलग अलग 4-5 जो हमारे पर ये लगाए गए, केस लगाए गए, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो 4 लोगों की जान गई है उसके सामने वो FIR कुछ भी मायने नहीं रखती है। लेकिन मेरा सवाल प्रशासन से भी है कि हमने आपको कई बार लेटर दिए, हमने, हमारे साथियों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी आपको लेटर दिए, लेकिन जो हमने सजेशन आपको दिए थे रोड सेफ्टी को लेकर, आपने उस पर कोई काम नहीं किया। इतने सालों से 2021 से हम लेटर आपको दे रहे हैं, तो आप लोगों पर भी मेरा आपसे सवाल है, पुलिस विभाग से भी मेरा सवाल है कि आप उन पर कार्रवाई ना करते हुए आप उनको सस्पेंड करते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं। जो डिपार्टमेंट के लोगों की लापरवाही की वजह से भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहे थे यहाँ पर, तो उन पर कार्रवाई ना करते हुए आपने डायरेक्ट हम पर FIR ले लिया और हमें बिना नोटिस दिए FIR ली गई। टोटल 8 लोगों पर FIR ली गई, उसके अलावा 12 ऊपर भी उन्होंने ये रखा है कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे 1200 लोगों की। तो हमने, हमारी DCP सर से परसों के दिन मीटिंग हुई थी, हमने उनको क्लियर बोला था कि सर हम 8 लोगों पर आपने FIR ले लिए, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, आप अगर आगे इन्वेस्टिगेशन करने वाले तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे कोई इन्वेस्टिगेशन मत करो, क्योंकि वो यहाँ के आम लोग थे, वो डेली खाने कमाने वाले लोग हैं जो भी यहाँ पर धरने पे बैठते हैं। आप चाहिए तो मुझ पे पूरे और कुछ FIR लेना आप मुझ पर ले लो, लेकिन आप आगे की चैन मत बनाओ। हमारा जो धरना था ना, हम जो धरना दिए थे, हमने जो रास्ता रोके थे, उसकी हमारी सबसे पहली डिमांड ही हमारी यही थी कि ऊपर से ब्रिज चालू होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी डिमांड पूरी हुई, ऊपर से ब्रिज चालू की गई उसी टाइम पे, उसके बाद ही हमने धरना तोड़ा है। तो वो डिमांड हमारी पूरी हुई है। उसके अलावा हमने बहुत सारे सजेशन उनको दिए हैं, तो आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि उस पर काम करेंगे। आज जो एडिशनल CP है RTO डिपार्टमेंट की मैडम जो है, वो आज आई थी यहाँ पर। उसके अलावा DCP सर यहाँ पर मौजूद थे। हमने उनको सारे सिग्नल का विजिट कराया, क्योंकि हमें पता नहीं था, अचानक से हमें फोन आया, तो हमने सारे सिग्नल का उनको विजिट कराया, उनको लेटर वगैरह भी हमने दिए हैं। तो काफी अच्छी मीटिंग रही, विजिट भी काफी अच्छा रहा। उनके एक्सपर्ट की टीम भी यहाँ पर आई हुई थी। तो अब ऐसा उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस पर काम होगा। और हमारे DCP सर जो है समीर शेख, वो भी काफी कोऑपरेट कर रहे हैं, काफी मतलब वो ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले और भी DCP थे, एक्सीडेंट होता था तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो इतना ध्यान देते थे, लेकिन ये जो हमारे DCP सर है, ये काफी ध्यान दे रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि शायद अच्छा काम अभी आए। लेकिन हमारा ये बोलना कि जो बाहर से जो गाड़ियां आती है, पहली बात तो नो एंट्री में गाड़ी बाहर निकलना नहीं चाहिए। जो एक्सीडेंट हुआ वो नो एंट्री के टाइम पर एक्सीडेंट हुआ, तो बड़ी गाड़ी कैसा बाहर आई, आप उस पर कंट्रोल करो। उसके बाद गाड़ी डायरेक्ट ऊपर से बाहर जाए, बड़ी गाड़ियां जो बाहर की आ रही है डायरेक्ट ऊपर से जावे, मानपुर से चढ़े, यहाँ उतरे, सिवाय यहाँ से इंडियन सिग्नल से चढ़े डायरेक्ट मानपुर में, नीचे गाड़ियां नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी आपसे अपील कर रहे हैं, हमने धरना अपना तोड़ा, लेकिन हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हम पर आप FIR लो, ऐसे और 10 FIR ले लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो धरना तोड़ा गया था, क्या आश्वासन दिए? धरना जब हमने तोड़े थे तो हमें यही आश्वासन कि सबसे पहले उन्होंने क्या किए कि ब्रिज को चालू किए, तब हमने धरना हमारा तोड़ा कि चलो ब्रिज चालू हो गया, जो इतने साल से बंद पड़ी थी। उसके बाद हम जब उनके साथ मीटिंग में गए जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के अंदर, 6 डे को हमारी मीटिंग होने वाली थी, बड़ी मीटिंग थी सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर, लेकिन वो टल गई, कुछ वजह से टाइम नहीं मिला। फिर आज हमारी मीटिंग उनसे हुई, वो भी अचानक फोन आया। तो हमने अपनी जो समस्या है हमारे इलाके की, फिर उन्होंने अपनी एक एक्सपर्ट टीम को भी बुलाए थे, उनकी एक्सपर्ट की टीम भी आई थी RTO डिपार्टमेंट की, उन्होंने भी अपने बहुत सारे सजेशन उन्होंने भी दिए RTO डिपार्टमेंट को, और उन्होंने काफी रिसर्च करके यहाँ से गए। तो अब उनकी रिसर्च और हमारे जो सजेशन है, ऐसा एडिशनल CP मैडम जो यहाँ पर आई थी और DCP सर, वो दोनों ने बोला कि हम इस पे आने वाले वक्त में हम इस पर काम करेंगे। तो देखा कि हमने इनसे बात की, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह से देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहे टुडे न्यूज़। मैं फैसल खान, मुंबई।